हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एमओ और मोटिव, है ना। कोई भी जो क्राइम होता है उसमें एक मोटिव ज़रूर होता है ना। कोई भी क्राइम अगर हुआ है तो उसके पीछे मोटिव हो सकता है। वो मोटिव हो सकता है पैसे की वजह से हो सकता है एंगर की वजह से हो सकता है कोई दुश्मनी हो, राइवलरी हो सकता है इमोशनल बिट्रेयल हो, है ना। सो कोई भी चीज़ अगर है इनमें से तो वो मोटिव हो जाती है कि इस रीज़न की वजह से, इस रीज़न ने उस पर्सन को मोटिवेट किया कोई क्राइम करने के लिए। ठीक है, पॉवर्टी हो सकती है, बेचारा वो गरीब है तो उसके पास मतलब वो गरीब है तो बेचारा तो नहीं कह सकते हम अगर उसने चोरी की है, पर ये हम कह सकते हैं कि गरीबी या पॉवर्टी एक रीज़न हो सकता है या मोटिव बिकॉज ऑफ कॉज हो सकता है जिसकी वजह से उसने पैसों के लिए, सो पैसा मोटिव हो गया, कॉज क्या हो गया गरीबी, पैसा मोटिव हो गया एंड देन फिर वो पर्सन क्राइम कमिट करता है। सो और हमने क्या पढ़ा है, एमओ क्या है। एमओ किसी काम को करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है और मोटिव क्या है। सो इन दोनों के बीच डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, इंटायरली डिफरेंट है। एमओ पूरा डिफरेंट है, मोटिव भी डिफरेंट है, बट कभी कभी बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं एमओ में और मोटिव में। ठीक है, सो इसीलिए आज की क्लास में हम देख रहे हैं एमओ वर्सेस मोटिव। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर देना चाहूंगी, जो हर लेक्चर के शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कहाँ ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर करूंगी जो हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना है, व्हाट्सएप सपोर्ट पे भी हमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो इन सारे सोशल मीडियाज पे हम अवेलेबल हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो उसे सॉल्व करने के लिए। राइट, सो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है एमओ एंड मोटिव। किसी भी क्राइम का एमओ, क्रिमिनल एमओ एंड क्रिमिनल मोटिव। सो मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्राइम में। ठीक है, सो हम वही पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड मोटिव। तो देखो, एमओ एंड मोटिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं, सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव एमओ एंड मोटिव, दोनों ही इंटायरली डिफरेंट है। देखो एमओ क्या है, एमओ इज वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, और मोटिव क्या है, विच मोटिवेट्स टू कमिट क्राइम। से वो रीजन हो सकता है जो किसी पर्सन को मोटिवेट करता है टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, सो मोटिव एंड मोडस ऑपरेंडी। सो मोटिव जो है, जरूरी है मोटिव का होना किसी भी क्राइम में। देखो अभी तक जब भी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो हम ये रीजन खोजते हैं कि मोटिव क्या था। मोटिव एक बार हमें पता चल जाता है क्राइम का तो सारी चीजें सॉर्टेड होती हैं। बट एक ऐसा केस मैं बताऊंगी जिसमें मोटिव हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो है नोएडा डबल मर्डर केस। ठीक है, वो है नोएडा डबल मर्डर केस। बहुत सारे हाइपोथेसिस है बट प्रूफ कोई भी नहीं हो पाया है। आरुषि मर्डर केस जो है उसका मोटिव क्लियर नहीं है, वी डोंट हैव द स्पेसिफिक मोटिव। और ये भी नहीं पता चल पाया है कि किसका इन्वॉल्वमेंट था, बट सिर्फ 4 लोग ही थे घर पे। तो हम इसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कपल था, तलवार कपल, दे आर द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस। सो यही हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करी जाती है। बट ये तो एक ब्लाइंड केस है जिसमें मोटिव का भी हमें पता नहीं चल सका है। कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले, कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिले, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिले। सो इसलिए ही ये केस ब्लाइंड केस है। ठीक है, अ क्रिमिनल इज कंपेल्ड टू कमिट अ स्पेसिफिक क्राइम फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। देखो कोई भी जो क्रिमिनल है वो किसी न किसी रीजन की वजह से क्राइम करेगा ना, बिना मतलब बिना किसी रीजन के तो क्राइम कोई करता नहीं है। एंड दैट रीजन कुड बी कैश, मतलब पैसे की कमी है तो पैसों के लिए क्राइम कर दिया, गुस्सा हैंडल नहीं हुआ, गुस्से में कोई क्राइम कर दिया, किसी से बदला लेना है तो क्राइम किया, पावर चाहिए, या फिर बिकॉज ऑफ लस्ट। ये सारे रीजन हो सकते हैं क्राइम करने के। सो ये सारे क्या हो सकते हैं, मोटिव हो सकते हैं। ये सारे मोटिव हो सकते हैं टू लाइक ताकि कोई पर्सन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए या वो कोई क्राइम कर बैठे। ठीक है, तो ये तो रीजन हो गया। स्पेसिफिक क्राइम, कोई भी क्राइम होता है उसका कोई स्पेसिफिक रीजन जरूर
होता है तो वो कुछ भी हो सकता है, कैश, एंगर, रिवेंज, पावर, लास्ट, कुछ भी, ठीक है। मोटिव इज अ वे लॉट सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, इट इज रियली वेरी सोफिस्टिकेटेड देन सिंपली प्रोवाइडिंग द रीजन व्हाई अ क्रिमिनल कमिट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो जो मोटिव है वो थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। अगर हम सिर्फ रीजन वर्ड उठा लें तो जो मोटिव है इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड देन रीजन, ठीक है। सो मोटिव वो कोई भी ऐसा एक्ट है या कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि वो पर्सन मोटिवेट होगा टू डू सम क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। सो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एज रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखिए, इवन एज ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन सिग्नेचर, ठीक है, हर एक पर्सन का खुद का एक सिग्नेचर होता है दैट इज प्रूवन ऑन पेपर, ठीक है, जो पेपर में प्रूव होता है। वंस दे साइंड देयर नेम, सिमिलरली अ क्रिमिनल हैव अ मोटिव, ठीक है, विद द बिहेवियर दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ देम अलोन। देखो, सो जैसे हम साइन करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन करूँ, लेट्स से दीक्षा, मैंने यहाँ पे साइन किया, सो दिस इज माय सिग्नेचर, और अगर मैं ये पेपर पे ये अपना नाम लिख देती हूँ तो दैट इज माय साइन, जो कि प्रूव हो गया, पेपर्स में प्रूव हो गया कि ये मेरा साइन है, मेरा प्रेजेंट था, मैंने ये साइन पुट किया है ऑन अ पेपर। वैसे ही क्राइम में भी होता है, जो क्रिमिनल है उसका जो मोटिव है, ठीक है, इट इज द मोटिव इज द सिग्नेचर ऑफ दैट बिहेवियर। जो मोटिव है वो सिग्नेचर है, इट इज अ सिग्नेचर ऑफ दैट क्राइम, ठीक है। जो मोटिव है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का, जो मोटिव है दैट इज द सिग्नेचर ऑफ दैट क्राइम, ठीक है, और उस क्रिमिनल बिहेवियर का भी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अ मर्डरर इन न्यूयॉर्क kill out of anger and another murderer in Atlanta does the same thing. They will do it differently with different signature behavior, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, दो केसेस देख लेते हैं। कोई दो मर्डरर्स हैं, मतलब इन्होंने मर्डर किया, एक तो ये है ए, जो कि किसने कहाँ मर्डर किया, इसने मर्डर किया न्यूयॉर्क में। एक और है जिसने कहाँ पे मर्डर किया, अटलांटा में, ठीक है। इन दोनों का क्या था, एक्ट सेम था, इन दोनों ने किए हैं मर्डर्स, बट द वे ऑफ डूइंग दैट थिंग वुड बी डिफरेंट, ठीक है। उनका जो सिग्नेचर बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। सो जो उनका सिग्नेचर बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। दोनों ने किए तो मर्डर ही है, ठीक है। कॉजेज अलग हो सकते हैं, मोटिव अलग हो सकते हैं, बट किया तो मर्डर ही है, इसीलिए इनका सिग्नेचर बिहेवियर डिफरेंट होगा। द मोटिव विल मीट अ requisite, they have say an emotional and psychological want. So जो मोटिव है, मोटिव किसी रिक्वेस्ट से मीट कर सकता है। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है उस पर्सन की टू कमिट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम, but neither their motive or nor their signature behavior should be puzzled with the technique they use to commit their criminality. देखो, चाहे कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से उस पर्सन ने क्राइम किया, लेट्स से मर्डर किया, ठीक है, सो उनका मोटिव कुछ भी हो, ठीक है, मोटिव कोई भी हो सकता है, मनी, पावर, रिवेंज, एंगर। उनका सिग्नेचर बिहेवियर भी कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर बिहेवियर, उनका मोटिव डिफरेंट हो सकता है, उनका सिग्नेचर बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, बट मोटिव और सिग्नेचर बिहेवियर से जो क्रिमिनल एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट करने की टेक्निक है, वो हम उस पर मिक्स नहीं कर सकते। मोटिव एंड सिग्नेचर बिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इनसे मोटिवेट होके सिग्नेचर बिहेवियर अपना प्रेजेंट करते हुए भी जो टेक्निक वो इस्तेमाल करेगा टू कमिट दैट क्रिमिनलिटी विल बी डिफरेंट। हमें सब कुछ मिक्स नहीं करना है, मोटिव को मिक्स नहीं करना है, सिग्नेचर बिहेवियर को मिक्स नहीं करना है, मतलब टेक्निक को मिक्स नहीं करना है। तो देखो, सिग्नेचर बिहेवियर इज योर MO, मोटिव इज समथिंग विच मोटिवेट्स टू कमिट क्राइम, ठीक है। इन दोनों को हमको मिक्स नहीं करना है। ये दोनों ही क्रिमिनल्स इन दोनों ने ही मर्डर किए हैं। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है और ये डिफरेंट वे से, चलो ठीक है, मोटिवेशन ये हो सकता है कि दोनों ने गुस्से में ये काम किया, ठीक है, सो मोटिव भी सेम है, बिकॉज ऑफ एंगर इन्होंने मर्डर कर दिया, बट इनका जो टेक्निक है टू अचीव दैट क्रिमिनलिटी वुड बी डिफरेंट, और वही इनका क्या है, MO। Okay, this is because crime methods are known as MO. So जो ये methods या फिर technique
मेथड या टेक्निक ये यूज करेंगे वो उनका स्पेसिफिक एमओ है, ओके, एंड इट इज नथिंग टू डू विथ क्राइम मोटिव। क्राइम मोटिव से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। आई एम सो सॉरी। ओके, सो आपने ये आई थिंक समझ लिया होगा आपकी मोटिव डिफरेंट है, मोटिव is different thing and MO is different thing. MO is technique used and motive could be anything, money, power, anger, so बहुत सारे reason हो सकते हैं which motivates a person to commit a crime, और जिस way से उस person ने crime commit करना है, criminality commit करनी है, वो technique MO होती है। सो ये दोनों ही डिफरेंट एक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, सो इनको मिक्स नहीं करना है, पजल नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। कोई भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में वो रिक्वेस्टेड टॉपिक आप ड्रॉप कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, एंड हमारे साथ बने रहिए। और don't forget us to follow us on all the social media platforms. Okay, so see you in the next lecture. Have a great day ahead.